Okay, yes everyone. So we were discussing about methods of preparation and being very specific हम बात कर रहे थे general methods of preparation of aldehydes and ketones. तो जैसे मैंने आपको बताया था सबसे पहली बात है कि हम इनको अल्कोहल से बना सकते हैं. The first one was from alcohol. तो अल्कोहल से कैसे बना सकते हैं कि ये कल मैंने आपको बताया था. अल्कोहल से प्रिपेयर करने के लिए what we require कि हमें इसका ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा और ऑक्सीडेशन करने के लिए हम अलग अलग तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हैं. जोनेज रिएजेंट यूज कर सकते हैं, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट यूज कर सकते हैं, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट यूज कर सकते हैं. तो अलग अलग तरह के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था. इसी में ही एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन भी आती है, उसको आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी. ओपन एयर ऑक्सीडेशन. अब ये ओपन एयर ऑक्सीडेशन क्या है? इसमें जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होगा ना वो बड़ा स्पेसिफिक है. ओके, दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट सेकेंडरी अल्कोहल ओनली इनटू कीटोन्स. ये आप प्राइमरी अल्कोहल के लिए यूज नहीं करोगे. ये मेथड सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी अल्कोहल्स को कीटोन्स में ऑक्सीडाइज करने के लिए यूज किया जाता है. ठीक है, ओपन एयर ऑक्सीडेशन. ओपन एयर ऑक्सीडेशन के अंदर जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है दैट इज योर एसीटोन. दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वी आर गोइंग टू यूज. इसकी कॉस्ट पे ये अपने आप में से अपने आप को तो रिड्यूस करेगा, खुद तो हाइड्रोजन गेन करेगा और इस जो भी आपने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है उसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करा के उसका ऑक्सीडेशन करा देगा. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कीटोन्स ऐसे बना रहे हैं, एक कीटोन को खर्च करेंगे और उसकी बजाय हम दूसरे कीटोन्स को प्रिपेयर करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल. ये रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए एक और रिएजेंट का यूज होता है एंड दैट इज एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. अब ये नाम मैंने पहले इसलिए लिखा है ताकि आप इसको स्ट्रक्चर अच्छे से समझ सको. टर्शरी ब्यूट, टर्शरी ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन होंगे. ठीक है, इनकी हाइड्रोजन्स फुलफिल कर देते हैं और ये हो गया आपका टर्शरी ब्यूट. ब्यूटॉक्साइड, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ है इसके साथ ऑक्सीजन अटैच्ड है. और एल्यूमिनियम के साथ अगर आपने इसको अटैच करना है तो इसको आपको थ्राइस करना पड़ेगा क्योंकि एल्यूमिनियम जो है उसकी वैलेंसी 3 पॉजिटिव होती है. अगर आपने टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल लिया होता तो OH होता, इसमें से 3 हाइड्रोजन निकाले हैं तब जाके ये एल्यूमिनियम के साथ जुड़ पाया है. इसी को थोड़ा रिड्यूस करके या थोड़ा सा और कंडेंस फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है CH3 थ्राइस CO होल थ्राइस एल्यूमिनियम. सो इफ यू आर गोइंग टू रेफर एनी बुक तो ओपन एयर ऑक्सीडेशन में आप जब देखोगे तो आप देखोगे ऐसे ही रिएक्शन लिखी हुई मिलेगी, सेकेंडरी अल्कोहल प्लस एसीटोन. जो एरो है उसके ऊपर ये लिखा हुआ मिलेगा. तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका स्ट्रक्चर आप अच्छे से समझ लो और इसका नाम अच्छे से समझ लो. ठीक है, ताकि इसको आप काफी देर तक रिकॉल कर सको, इसको आप अच्छे से याद रख सको. समझ में आ गया? अब देखें किस तरीके से रिएक्शन होगी. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास CH3 CH2 CH2 CHOH CH3 है. अल्कोहल का नाम बता सकते हो? 1 2 3 4 5 कार्बन है तो पेंटेन 2 ओल, सेकेंड पे OH है. ठीक है, किस तरह का अल्कोहल है? सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि जिस कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है वो 2 और कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है. सेकेंडरी अल्कोहल हुआ. सेकेंडरी अल्कोहल में हमने क्या डालना है? हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालेंगे जो क्या था? एसीटोन था, CH3CO CH3. और साथ में हमारा रिएजेंट डालेंगे एल्यूमिनियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड. ठीक है, क्लियर? ऐसा करने के बाद जब आप हीट करोगे देन व्हाट विल हैपन, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होंगे सेकेंडरी कार्बन से और ऑक्सीजन से और यही हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो जाएंगे. वी विल गेट द डिजायर्ड कीटोन. ठीक है, और यहां से जो हाइड्रोजन निकले वो आपका एसीटोन यूज करके खुद कन्वर्ट हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में, IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल.
ठीक है. So what you are seeing here, open air oxidation is a process in which a ketone is formed. ये ketone यहाँ पे बन रहा है. A ketone is formed on the cost of another ketone. और वो another ketone कौन सा है? एसीटोन है. ठीक है. लेट मी टेल यू एवरीवन, ये जो कीटोन्स को बनाने का जो प्रिपरेशन है, इन सब में जो एसीटोन है ना, वो सबसे चीप बनने वाला, सबसे सस्ते से तैयार होने वाला कीटोन है. सबसे आसानी से बन जाता है, बहुत इजी है इसको बनाना. ठीक है. और इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही चीप है, बहुत ही सस्ता है, इसी वजह से इसे यूज करके अगर किसी और अल्कोहल से कीटोन हम बना सकते हैं, तो इसीलिए इस रिएक्शन को एक स्पेसिफिक नेम के अंडर पढ़ा जाता है, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरह से इसको स्टडी किया जाता है. समझ में आ गई बात? Yes everyone? If yes, then please put a thumb impression. गुड. और जब आप आगे इसी जब हम इनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे ना, तो आप इसी का ही एक रिवर्स भी पढ़ोगे. उसमें क्या होगा? उसमें आईपीए यूज होगा, किसी कीटोन के साथ वो रिएक्ट करेगा और उससे क्या बन जाएगा? वन सेकेंड. हाँ जी. सो यस एवरीवन, सो दिस वाज अनदर वे. ओपन एयर ऑक्सीडेशन था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से एक कीटोन की कॉस्ट पे वी कैन प्रिपेयर अनदर कीटोन. एल्डिहाइड्स आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, बट स्टिल इट इज कंसिडर्ड एज अ जनरल मेथड, क्योंकि आप इसे किसी भी तरह का कीटोन बना सकते हो. ठीक है. मोरओवर अल्कोहल से ऑक्सीडेशन करके बना रहे हैं. नाउ द नेक्स्ट वन इज फ्रॉम ओपन एयर ऑक्सीडेशन. लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस द अनदर वे फ्रॉम अल्कोहल ओनली. अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन भी किया जा सकता है. डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कोहल्स. लेकिन इसमें एक रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी कि आप जो अल्कोहल है वो या तो प्राइमरी अल्कोहल यूज करोगे या सेकेंडरी. यू कैन नॉट डू द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ टर्शरी अल्कोहल. टर्शरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडेशन करने के लिए, डिहाइड्रोजिनेशन करने के लिए बड़े ससेप्टेबल होते हैं, अपने ऊपर बहुत जल्दी से रिएक्शन होने नहीं देते. ठीक है. सो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल्स कैन अंडरगो डिहाइड्रोजिनेशन. अब डिहाइड्रोजिनेशन कैसे करते हैं, ये आपको अल्कोहल फिनॉल वाले यूनिट में पढ़ाया गया है एज अ केमिकल प्रॉपर्टी. जस्ट फॉर द रिपीटेशन आई एम लेटिंग यू नो. कॉपर एट 573 केल्विन. इसके साथ, कॉपर पाउडर के साथ इतने टेम्परेचर पे आप जब प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल को हीट करोगे तो वहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा. डिहाइड्रोजिनेशन इसे कहा जाता है इसलिए. और इससे प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बन जाएंगे और सेकेंडरी अल्कोहल से बन जाएंगे कीटोन. जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3CH2OH. The name of the compound is ethanol. Ethanol with copper powder at 573 Kelvin will give CH3CHO. यहां से एक हाइड्रोजन, एक यहां से हाइड्रोजन चले गए, हाइड्रोजन रिमूव हो गया, एल्डिहाइड बन गया. इसी तरीके से CH3CH2CH2OH. The name of the compound is propanol. ठीक है. और इसको कॉमनली कहा जाता है एन प्रोपाइल अल्कोहल. एन प्रोपाइल अल्कोहल. ठीक है. इसका भी डिहाइड्रोजिनेशन करने से बनेगा CH3CH2CHO, प्रोपेनल. ठीक है. इसी तरीके से अगर आपने सेकेंडरी अल्कोहल ले लिया CH3CHOH CH3. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज, कॉमन नेम है इसका IPA, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल. और अगर आप IUPA से देखना चाहते हो तो प्रोपेन टू ओल. ठीक है. इसको भी कॉपर पाउडर के साथ जब आप हीट करोगे 573 केल्विन पे, तो कार्बन में से हाइड्रोजन जाएगा, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जाएगा, हाइड्रोजन का रिमूवल होकर द प्रोडक्ट विल बी CH3COCH3. कीटोन बन गया. ठीक है. इसी तरीके से कोई भी और भी कीटोन यहाँ से प्रिपेयर किया जा सकता है. अंडरस्टूड? So these are the various methods of preparation only from alcohol. अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के ये 3 तरीके थे. ऑक्सीडेशन कर सकते हो, नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ ऑक्सीडेशन कर सकते हो, ओपन एयर ऑक्सीडेशन यूज कर सकते हो, और तीसरा था डिहाइड्रोजिनेशन कर सकते हैं. ठीक है. अल्कोहल का पार्ट हो गया है कंप्लीट. अब इसके बाद आते हैं हमारे सेकेंड प्रिकर्सर मॉलिक्यूल पे, एंड दैट इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है. तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड से प्रिपेयर करने के लिए इसके भी 2 तरीके हैं. या तो हम यूज कर सकते हैं कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
या फिर हम डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड को ही यूज कर सकते हैं। अगर आप कैल्शियम सॉल्ट आप यूज कर रहे हो तो आपको ऐसा करने के लिए कोई और रिएजेंट डालना नहीं पड़ेगा, सिर्फ ड्राई डिस्टिलेशन करना है, यानी विदाउट वाटर आपको हीट करना है, वेपर्स बनाने हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर रहे हो तो मैग्नीज ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करना पड़ेगा, कैटलिस्ट यूज होगा। यहां पर कोई कैटलिस्ट नहीं होगा। अब एक चीज और बताती हूँ यहां से, इन दिस पर्टिकुलर मेथड जो कैल्शियम सॉल्ट वाला है या कार्बोक्सिलिक एसिड वाला है, इससे आप एल्डिहाइड और कीटोन कुछ भी बना सकते हो। इससे हम फॉर्मेल्डिहाइड से लेकर के एनी एल्डिहाइड एज वेल एज एनी कीटोन वी कैन गो फॉर, कोई भी हम यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ऑल्दो कुछ लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये है कि एनी एल्डिहाइड जो हम यहाँ पे लिखा हुआ है ना हमने, वो एनी एल्डिहाइड में बन तो जाते हैं एल्डिहाइड, लेकिन जो ईल्ड आती है ना, प्रोडक्ट की अमाउंट बनती है, ईल्ड इज वेरी लो, इसलिए कोई बहुत अच्छा मेथड हम इसको नहीं मानते। इसी तरीके से ये एनी कीटोन यहाँ लिखा तो हुआ है, लेकिन कोई भी कीटोन तो बना सकते हो, लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिकल कीटोन्स बना पाओगे, ओनली सिमेट्रिकल कीटोन्स। अनसिमेट्रिकल कीटोन भी यहां से नहीं बनेंगे, ठीक है? और अगर बनाने की कोशिश करोगे तो उसमें भी अमाउंट काफी कम बनेगा, यील्ड बहुत लो होगी। तो अगेन इट विल नॉट बी वेरी वेरी यूजफुल मेथड इन दैट केस एज वेल। यहां तक बात समझ में आई है? इफ yes, put a thumb impression. ओके देन, अब देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ हम कैसे ये रिएक्शन करेंगे, ये कैसे हमने सॉल्ट लेने हैं, कैसे HCHO बनाओगे, कैसे कोई और एल्डिहाइड बनाओगे, कैसे बनाओगे कीटोन। सबसे पहले बात करते हैं फ्रॉम एसिड्स में बाय ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो भाई पहले तो ये समझ लो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, RCOOH है। अगर इसमें से हाइड्रोजन हटाओगे तभी उसका सॉल्ट बनेगा, तो कैसे हटाना है देखो, RCO होल ट्वाइस कैल्शियम, ये हो गया आपका कैल्शियम सॉल्ट। आ गया समझ में? कैल्शियम सॉल्ट जो है जब आप किसी एसिड का लेते हो, जैसे हम किसका ले सकते हैं, सबसे पहले हम ले लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब समझे हो? फॉर्मेट मतलब इट इज फॉर्म्ड बाय फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड क्या होता है? HCOOH होता है। तो HCOOH का कैल्शियम सॉल्ट लोगे तो क्या हो जाएगा? HC, ये आपका HCOOH में से बचा हुआ पार्ट हो गया ट्वाइस कैल्शियम। यही हुआ? हाँ जी, बात समझ में आ रही है एवरीवन? प्लीज पुट अ थंब इम्प्रेशन, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ही आपको समझनी है बेटा, इसमें से और कुछ नहीं देखना। अगर आपको ये बातें समझ नहीं आ रही कि एसिड क्या है, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ से आ गया, कैसे कैल्शियम सॉल्ट बन गया, तो फिर कुछ समझ नहीं आएगा। ओके, एक बार फिर से देख लो, ये कैसे लिखा हुआ है, ये देखो RCOO होल ट्वाइस कैल्शियम। हमने क्या किया, हमने कैल्शियम लिया, कैल्शियम के साथ किसको अटैच करना है, कैल्शियम सॉल्ट लिखने के लिए एक बार HCOO लिख दिया, एक बार दोबारा HCOO लिख दिया, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ एसिड में से हाइड्रोजन हटाना है। कैल्शियम की वैलेंसी को पूरा करने के लिए 2 बार हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, इसमें तो एक ही हाइड्रोजन है, तो इसलिए हमने 2 मॉलिक्यूल को यूज करके ये बना दिया है। अंडरस्टूड? नाउ सी, ये कैल्शियम फॉर्मेट अगर आप अकेला लेते हो, इफ यू आर टेकिंग ओनली कैल्शियम फॉर्मेट
and you subject it to dry distillation. जब आप कैल्शियम फॉर्मेट का ड्राई डिस्टिलेशन करोगे तो क्या होगा, तो इसमें से CaCO3 मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा. कैसे अलग होगा, थोड़ा सा मैं दोबारा से यहाँ पे लिखती हूँ ताकि अच्छे से उसको क्लियरली आपको शो कर सकूं. HCOO अटैच्ड विद कैल्शियम, CaCO3 आपको अलग करना है. तो ये एक ऑक्सीजन ले लेते हैं यहाँ से, दो ऑक्सीजन यहाँ से ले लेते हैं, कार्बन ले लेते हैं और ये कैल्शियम ले लेते हैं. On dry distillation, CaCO3 will be removed. Now what you are left with? अब देखो क्या बचा, HC, एक यहाँ से हाइड्रोजन बचा और एक ऑक्सीजन बचा. इसको मैं रीशफल करके लिख देती हूँ. द प्रोडक्ट इज HCHO. हाँ जी, ठीक है. तो हमने अगर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिल किया तो प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड. और ये जो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने का ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही अच्छा मेथड माना जाता है. टू प्रिपेयर फॉर्मेल्डिहाइड, दिस इज कंसिडर्ड एज अ वेरी वेरी गुड मेथड. ओके, बट नॉट फॉर अदर एल्डिहाइड्स. इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. क्या रीजन है इसका, क्योंकि इससे जो हमारी अमाउंट बनती है ना एल्डिहाइड की, वो बहुत अच्छी नहीं बनती. तो अब वो देखते हैं कि आगे कैसे बनाएंगे. तो ये तो हो गया जी फर्स्ट वन, कैल्शियम फॉर्मेट को ड्राई डिस्टिल करोगे फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा. अगर आपको कोई और एल्डिहाइड बनाना है, आई रिपीट, इफ यू वांट टू प्रिपेयर एनी अदर एल्डिहाइड एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई और एल्डिहाइड अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको मिक्सचर लेना पड़ेगा कैल्शियम फॉर्मेट, पहले वाला तो लेना ही पड़ेगा, साथ में जो भी आप एल्डिहाइड बनाना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंगली. जैसे मैंने ले लिया सपोज कैल्शियम एसीटेट. अब दो एसिड्स हैं, दोनों एसिड के कैल्शियम सॉल्ट लिख रही हूँ. कैल्शियम फॉर्मेट, फॉर्मेट का मतलब एक कार्बन, फॉर्मिक एसिड वाला, ठीक है. और दूसरी तरफ ले लिया कैल्शियम एसीटेट. एसीटेट का मतलब हो गया दो कार्बन है. एसिटिक एसिड, इथेनोइक एसिड, ठीक है, वहां से बना है. क्लियर है. अब जब इन दोनों के मिक्सचर को आप ड्राई डिस्टिल करोगे तो देखो कैसे रिएक्शन होगा. क्या रिमूव करना है, फिर से CaCO3 रिमूव करना है, लेकिन इस तरीके से रिमूव करना है कि मॉलिक्यूल ये आपस में अटैच हो जाए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू कि ये जो इधर से एक ले लेते हैं, ये COO, ये कैल्शियम, और यहां से ले लेते हैं एक ऑक्सीजन. ठीक है, क्या निकल गया, CaCO3. अटैच होने के बाद क्या बचा, CH3, एक CO और एक H बच गया. तो CH3CHO. अब नीचे वाला देख लो फिर से क्या किया है. यहां से ले लो COO, ये ले लो एक ही कैल्शियम और एक ले लो जी यहाँ से ऑक्सीजन. रिमूव क्या करना है, CaCO3 रिमूव करना है. फिर से क्या बच गया, CH3C, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन. तो फिर से CH3CHO बन गया, यानी इसके बन गए आपके पास दो मॉलिक्यूल्स. हाँ जी, मेथड की ट्रिक समझ में आई. मेथड की ट्रिक क्या है, आपने एसिड्स को, उनके सॉल्ट्स को लिखा आमने सामने, आपस में जोड़ के लिखना है, यानी एक मॉलिक्यूल में से कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन निकाल दो और हमें टोटल CaCO3 निकालना है. तो जहां से दो मॉलिक्यूल को जोड़ते हुए आपस में CaCO3 और जो बच गया है उसको रीशफल करके लिखना है, एल्डिहाइड कीटोन बन जाएगा. ठीक है, एक बार और समझो इसी चीज को. ट्रिक है ये आपको प्रिपेयर, इसको याद रखने के लिए ट्रिक बता रही हूँ. ये तीसरा देखो, तीसरा हम क्या ले लेते हैं, अगर हमें कीटोन बनाना है. ये कौन सा बनाया था हमने, ये एल्डिहाइड बनाया है. कौन सा एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा जितने कार्बन आप यहाँ पे रखना चाहते हो उतने ही कार्बन वाला आप दूसरा सॉल्ट ले लो. एक तो ये लेना ही पड़ेगा, ये मस्ट है, इसके बिना बात नहीं बनेगी. ये हमें क्या देगा, ये हमें हाइड्रोजन दे रहा है. ठीक है, बाकी जो भी आप यहाँ पे कार्बन चेन लोगे उसी के अकॉर्डिंगली एल्डिहाइड बना सकते हो. अब तीसरे पे आ जाओ. थर्ड वन इज टू प्रिपेयर कीटोन. कीटोन बनाने के लिए हम कैल्शियम फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे,
उसके अलावा कुछ भी यूज कर सकते हैं। सो से कैल्शियम एसीटेट ले लेते हैं और सिर्फ इसको हीट करते हैं। देखें जरा क्या होगा। ये कैल्शियम हो गया, ये हो गया इसका एसीटेट। एक बार और यही मॉलिक्यूल ले लें, या वैसे तो इसी से भी हो जाएगा, एक ही मॉलिक्यूल से काम हो जाएगा, मिक्सचर लेने की जरूरत ही नहीं है। हीट करते हो, ड्राई डिस्टिल करते हो, क्या रिमूव करना था? CaCO3, क्या बच गया? CH3, CO, CH3। right? So what is there? It is a ketone. तो जैसे मैंने कहा, ये वाला जो मेथड है ये बहुत अच्छा है अगर आपको बनाना है कीटोन। कौन से वाला? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल ये कैसे है? क्योंकि CO के दोनों तरफ कार्बन चेन सेम है। ऐसा एक एग्जांपल और लेती हूँ, कैल्शियम प्रोपेनोएट। चलिए सॉल्ट मैं लिख देती हूँ और प्रोडक्ट आप मुझे लिखकर बताइएगा कि क्या कंपाउंड बनेगा विद IUPAC नेम। अपनी अपनी रफ नोटबुक्स निकाल लीजिए सभी। CH3, CH2, COO, CH3, CH2, COO अटैच्ड विद कैल्शियम। ये कंपाउंड है बेटा कैल्शियम प्रोपेनोएट। अब आप मुझे इसकी ड्राई डिस्टिलेशन करके प्रोडक्ट लिख के दिखाओ और आप अपने कैमरास को इन्वर्ट करिएगा और मुझे प्रोडक्ट बताइएगा कि आपने प्रोडक्ट क्या लिखा है ऑन ड्राई डिस्टिलेशन। व्हाट इज अ प्रोडक्ट फॉर्म? IUPAC नेम के साथ जो प्रोडक्ट बनाओगे उसका IUPAC नेम लिखना है। जल्दी, यू डोंट हैव मच टाइम फॉर दिस, गिविंग यू जस्ट अ मिनट। 1 मिनट में करके दिखा दो। खुशी वीडियो ऑन करो। थम्स क्यों रेज किए हुए हैं? बना लिया? अच्छा, वेरी गुड। IUPAC नेम लिखो इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया खुशी। IUPAC नेम लिखो बेटा जल्दी से। प्रोडक्ट का IUPAC नेम चाहिए मुझे। रिएक्शन ठीक लिखी है तुमने, बस IUPAC नेम लिख दो। दिनेश, मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बना दिया मैंने, उसमें से CaCO3 निकाल दो। एक कैल्शियम, एक कार्बन, 3 ऑक्सीजन, और देखो क्या बचा है, उसको लिखो सही से करके। हाँ जी खुशी, प्रोडक्ट नाम पता चला? अभी बेटा आप लोग अपने आप को अनम्यूट नहीं कर सकते हो, आपको सिर्फ आंसर मुझे दिखाना ही पड़ेगा। You people are not allowed to unmute yourself for time being. बेटा ईथर नहीं है ये खुशी, कीटोन है। एल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ रहे हो। ईथर ग्रुप में तो ऑक्सीजन होती है, कीटोन है ये CO। नुरान क्लियर नहीं नजर आ रहा बेटा। मॉलिक्यूल भी गलत लिखा है तुमने। मैंने कहा इसको सही से करके लिखो। तुमने CO को आखिर में कर दिया है नुरान, CO आखिर में कभी भी नहीं आएगा। दूसरी तरफ लिखो CH2 CH3, CO को बीच में लिखो। हाँ जी, so I am going to tell you the answer now. Check your answer everyone. क्योंकि हम यहाँ से CaCO3 को रिमूव कर रहे हैं, तो CaCO3 को रिमूव करने के बाद हमारे पास बचेगा CH3 CH2 CO। इतना पहले ये लिख दो। लिखने का भी तरीका है ना, ऐसा थोड़ी कि आपको सिर्फ इकट्ठा करके सब कुछ लिख देना है। आपको इस तरीके से लिखना है कि जैसे CO वाला पार्ट है उसकी कार्बन चेन पहले आ जाए, उसके बाद जो यहाँ से जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से तो लिखोगे। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो CH2 पहले आएगा ना, और फिर लास्ट में आएगा CH3।
कंपाउंड का नाम है, IUPAC नेम है पेंटेन 3-ओन। 1 2 3 कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, 5 के लिए पेंट आ गया, सिंगल बॉन्ड है, एन आ गया, तीसरी पोजीशन पे कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए 3-ओन हो गया, पेंटेन 3-ओन। ओके एवरीवन, सो दैट वाज द मेथड कि हम कैसे ड्राई डिस्टिल करके प्रिपेयर कर सकते हैं, ड्राई डिस्टिलेशन करके हम एल्डिहाइड्स, कीटोन्स कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं। लिमिटेशन इस मेथड की ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुन लो। फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप कोई और एल्डिहाइड बनाते हो ना, तो इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि आपको मिक्सचर लेना पड़ता है 2 सॉल्ट का, ठीक है। 2 सॉल्ट का मिक्सचर जब आप लोगे तो उसके अंदर चांसेस ये हैं कि ये प्रोडक्ट बन तो जाएगा, ऐसा नहीं है प्रोडक्ट नहीं बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन प्रोडक्ट की अमाउंट जो होगी ना वो कम बनेगी, क्योंकि ये अपने आप में भी CaCO3 रिमूव कर सकता है, ये मॉलिक्यूल भी अपने आप में CaCO3 रिमूव कर सकता है, तो बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, एक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। और तीसरी चीज, कीटोन बना सकते हैं, लेकिन कीटोन भी कौन सा बनेगा, सिमेट्रिकली बनेगा, जैसा हमने 2 एग्जांपल्स में देखा है। अगर आप इसमें भी कीटोन बनाने के लिए 2 अलग अलग सॉल्ट लेते हो और मिक्स्ड कीटोन बनाते हो, तो मिक्स्ड कीटोन की भी अमाउंट काफी कम बनेगी, उसमें भी मिक्सचर लेना पड़ेगा, उसमें भी प्रोडक्ट्स के मिक्सचर ही आपको मिलेंगे। If you have understood until this point, please put a thumb impression. ठीक है, फाइन एवरीवन। नाउ लेट अस प्रोसीड अहेड। पूजा मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी आप एक बार जो मीटिंग रूम है उसको अनलॉक कर दें, क्योंकि आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो आउट हो गए हैं किसी वजह से, डिस्कनेक्शन और समथिंग, सो दे कैन जॉइन बैक। ओके नाउ, अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की, ठीक है, और वो है बाय हीटिंग विद मैग्नीज ऑक्साइड। मैग्नीज ऑक्साइड के साथ भी हीट करके कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हैं। तरीका वही है, क्या लेना है, एक बार आपको लेना है फॉर्मिक एसिड। अगर सिर्फ फॉर्मिक एसिड लेते हो और उसको हीट करते हो तो क्या होगा, अब की बार आप इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव कर दो, ठीक है। बेसिकली आपको क्या रिमूव करना है, इसमें से H2CO3 रिमूव करना है, एक कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर, ये निकालना है। तो एक मॉलिक्यूल में से तो दोनों चीजें निकलेंगी, 2 मॉलिक्यूल लगेंगे, तो दोनों सेम मॉलिक्यूल अगर आप लेते हो, सिर्फ फॉर्मिक एसिड लेते हो, तो एक निकाल दो H2O, ये मैंने यहाँ से निकाल दी, ये रहा H2O, ठीक है, और एक हम यहाँ से निकाल देते हैं CO2, तो ये CO2 भी निकाल दिया। अब क्या बच गया, अब बच गया HCO और एक H, यानी HCHO। याद रहेगा क्या बताया, अगर कैल्शियम सॉल्ट लेते हो तो CaCO3 का रिमूव करना है, ट्रिक है ये याद रखने की। और अगर आप डायरेक्टली एसिड यूज करके MnO के साथ हीट कर रहे हो तो आपको वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन 2 चीजों को रिमूव करना है। तो यहां से हमने क्या बना लिया, फॉर्मेल्डिहाइड बना लिया। इसी तरीके से अगर एक फॉर्मिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लो और एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ले लो, तो फिर से आपस में वो अटैच हो जाएंगे, इस तरीके से उनमें से हमको रिमूव करना होगा। अब देखो इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, इसके नीचे लिख रही हूँ बेटा, ये दिखाने के लिए कि ये तो वाटर निकल गया है यहाँ से, ठीक है, और ये आपका यहाँ से ऑक्सीजन CO2 का मॉलिक्यूल निकल गया, क्या बच गया, CH3CO और एक H, तो बच गया CH3CHO। यही मॉलिक्यूल मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है ना, इसलिए इसको यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ, just to show you कि how this reaction is actually taking place. Similarly, if we have taken not formic acid but any other acid, कोई भी और एसिड लेते हो, अगर मैंने इसी के ही 2 मॉलिक्यूल ले लिए तो देखो कैसे रिएक्शन होगी। क्या रिमूव करना है, एक तो H2O, ये लो जी H2O गया, एक रिमूव करना है CO2, ये भी CO2 भी गया, क्या बच गया
CH3 CO CH3, ठीक है। मिक्सचर लेते हो तो क्या हो जाएगा वो भी देख लो, CH3 COOH प्लस में CH3 CH2 COOH। एक ले लिया इथेनोइक एसिड, एक ले लिया प्रोपेनोइक एसिड, तरीका वही है, कोई फर्क नहीं है। H2O and CO2 removed, what is left? पहले CO वाली कार्बन चेन लिखनी होती है, CH3 CH2 CO, और यहां से सिर्फ CH3 बचा, तो ये लो क्या कंपाउंड बन गया, ये बन गया आपका ब्यूटेन 2-ओन। ये क्या था, प्रोपेन 2-ओन। तो मैं प्रोपेनोन को किस नाम से जानते हैं हम लोग, एसीटोन के नाम से जानते हैं, तो हम ऐसे भी बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में वही प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है इस वाले में, और ये एक मैं इसके ऊपर भी स्टार लगा देती हूँ, क्या प्रॉब्लम है, अमाउंट कम बनेगी, रिएक्शन हो जाएगी। पेपर पे लिखने के लिए रिएक्शन ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल पर्पस में जब एक्चुअली में ये रिएक्शंस करते हैं, इनसे इन कीटोन्स की जो कि सिमेट्रिकल नहीं है, या एल्डिहाइड की फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड बनाते हो, तो इनका अमाउंट काफी कम बनता है, बस यही प्रॉब्लम है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, सो कार्बोक्सिलिक एसिड preparation is done. Okay, now moving on with the next method of preparation, and that is from alkenes. अब जो अल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बनाने का रास्ता है, जो तरीका है, that is also you have studied, आप पढ़ चुके हो, 11th में पढ़ा था, under the name ओजोनोलिसिस। करते क्या है, किसी भी एल्कीन को ले लो, अल्कीन क्या होता है, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड, तो जैसे हमने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अल्कीन ले ली, और हमें क्या करना है, ओजोनोलिसिस इज अ 2-स्टेप रिएक्शन। फर्स्ट स्टेप के अंदर ओजोन डालते हैं, और सेकंड स्टेप के अंदर जिंक पाउडर डाल के, ठीक है, और हीट कर देते हैं। तो ऐसा जब आप करोगे, ये दोनों स्टेप्स जब आप करोगे, तो आपको डायरेक्टली वहां से एल्डिहाइड और कीटोन मिलेंगे। सेम भी मिल सकते हैं, मिक्सचर भी मिल सकता है, एक एल्डिहाइड एक कीटोन भी मिल सकता है, दोनों एल्डिहाइड भी मिल सकते हैं, दोनों कीटोन भी मिल सकते हैं। ये सब डिपेंड करेगा कि आपने स्टार्टिंग मॉलिक्यूल क्या लिया है। अब जैसे मैंने शुरुआत किससे की है, मैंने शुरुआत की है प्रोपीन से, आप चाहें तो कोई और मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं, और आप नहीं चाहेंगे तो भी मैं 10-12 मॉलिक्यूल तो लिखूंगी, आपको उनकी रिएक्शंस बतानी है। सो डायरेक्टली आई एम पुटिंग अप लाइक फर्स्ट एडिंग ओजोन एंड इन द सेकंड स्टेप जिंक, ठीक है। अब होगा क्या, डायरेक्टली ट्रिक, नो मेथोडोलॉजी, नो मैकेनिज्म, सिर्फ आपको ये जानना है कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। जहां डबल बॉन्ड है, उस डबल बॉन्ड के ऊपर आप इस तरह का डॉट बनाओगे, डबल बॉन्ड का आधा हिस्सा इसको दे दोगे, डबल बॉन्ड का आधा हिस्सा इसको दे दोगे, और ओजोन में से एक एक ऑक्सीजन भी दे दोगे, तो अल्टीमेटली CH3 CH एक तरफ था, इसी कार्बन पे डबल बॉन्ड रह गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गई, प्लस ये लिखा हुआ है CH2, अब इसको मैं कैसे लिख रही हूँ, HCH लिख रही हूँ, और डबल बॉन्ड O HCHO, तो एक बन गया इथेनल या एसिटाल्डिहाइड, दूसरा बन गया मीथेनल या फिर फॉर्मेल्डिहाइड। याद आया, कुछ ऐसा पढ़ा था हमने, कुछ और एग्जांपल्स देखो, CH3 CH2 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, ठीक है, मॉलिक्यूल थोड़ा चेंज कर दिया है, प्रोडक्ट क्या बनेंगे, वहीं से ऐसे ही तोड़ना है, बिल्कुल दिखाने की जरूरत नहीं कि आप यहाँ से तोड़ रहे हो, बस आपको कंसिडर करना है कि यहाँ से गायब हो गया बॉन्ड, इन दोनों को एक हाफ हाफ मिल गया, तो क्या प्रोडक्ट आ गए, एक तरफ ये बच गया CH3 CHO, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल जाएगी, प्लस में एक तरफ ये मॉलिक्यूल बच गया CH3 CH2, अब जहां पर आपने बॉन्ड तोड़ा है वहीं ऑक्सीजन देनी है, ये बात ध्यान रखना, ब्यूटेनॉन बना दिया और एल्डिहाइड बना दिया, ठीक है, क्लियर। हाँ जी, यस एवरीवन, तो मैं आपको एक बार बता दूं, लेस देन 10 मिनट्स आर देयर फॉर दिस पर्टिकुलर मीटिंग, और यहीं तक आज हम करेंगे, इसके बाद फर्दर जो चीजें हैं वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, यानी कल
सेम टाइम। ठीक है, तो खैर सुने अब आगे। अल्कीन्स क्लियर हो गया। अब मैं कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको वो मॉलिक्यूल्स नोट करने हैं और आपको उनकी प्रिपरेशन, मतलब उनसे कौन सा एल्डिहाइड कीटोन बनेगा, वो प्रोडक्ट्स आपको खुद लिखने हैं। अंडरस्टूड? टेक इट एज एन असाइनमेंट, टेक इट एज अ प्रैक्टिस मटेरियल, और आपको वो खुद से प्रैक्टिस करनी है ओजोनोलिसिस रिएक्शन की। कल यहीं से ही शुरू करेंगे। मैं पहले आपसे यही पूछूंगी कि आपने इनके क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाए, तो मैं जैसे जैसे मॉलिक्यूल लिखते जाऊं, प्लीज नोट डाउन एट द सेम टाइम। आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी एक्स्ट्रा टाइम टू नोट डाउन द नेक्स्ट वन। ठीक है? So these are the 5 molecules. If you want to take the screenshot, you may proceed. ये पांचों के प्रोडक्ट्स आपको खुद बताने हैं। ओजोनोलिसिस करने से इन अल्कीन से कौन कौन से एल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनेंगे। Do write their IUPAC names also. ठीक है? Pooja ma'am, you may now stop recording.